अक्टूबर 47 से फरवरी 48 तक दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी थी। और जो दिल्ली में रहता है वो जानता है कि जब दिल्ली में सर्दी के साथ साथ पानी भी बरसता है तो हालत खराब हो जाती है। और आज से टेंट बड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस वक्त तो लोगों ने चद्दरों से अपने टेंट बना रखे थे। तो वो जिन परिस्थितियों में रहते थे, अगर उनको फिर जगह नहीं मिलती थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड से कोई मर ना जाए, तो वो खाली पड़े घरों में घुस जाते थे जो मुसलमानों के थे। या मस्जिद देखते थे कि मोहल्ले में कोई मुस्लिम मोहल्ले की मस्जिद है, पूरा मुस्लिम मोहल्ले ही खाली हुआ, तो उसमें घुस जाते थे। भाई देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये तो आपदा में काम आई है ना। अगर वो उस मस्जिद में चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया। तो गांधी ने आदेश दिया कि इन मस्जिदों से इनको खींच खींच के निकाला जाए। तो भरी बरसात में और दिल्ली की ठंड में, दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती रातों में पुलिस जो है वो उन शरणार्थियों को खींच खींच के बाहर निकालती थी। और ये दृश्य गोडसे ने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो 17-18 जनवरी 1948 को दिल्ली आ चुका था। तो वो वहां पर अपने बयान में कहता कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मस्जिदों से हिंदुओं की भीड़ को खींच खींच के सर्दी में और बरसात में छोड़ दिया जाता था। तो ये वो उसने अपनी आंखों से भी देख लिया था। तो जो व्यवहार था बहुत गजब था। मतलब एक तरह से हिंदू शरणार्थी, मतलब उन्होंने कहा कि जब से हिंदू शरणार्थी दिल्ली आए तब से अब शराब की बिक्री बढ़ गई है। एक जगह वो कहते हैं कि मैं बिरला वन में जब प्रार्थना सभा में आता हूँ तो ये फल चुरा लेते हैं। जिनकी हवेलियां थी, जो हवेलियां छोड़कर आए, वो तुम्हारे फल चुरा लेंगे। और ऐसे कई आरोप लगाते थे गांधी। और तो वो मतलब जितना दुर्व्यवहार किसी शरणार्थी के साथ कर सकते, उन्हें सिर्फ वो सब गवा के आए थे। उन्होंने नहीं मांगा था पाकिस्तान, उन्होंने नहीं तय की थी सीमा कि कोई रेड क्लिफ आएगा और खींच देगा न कि। तो उन्हें सिर्फ 2 शब्द चाहिए थे कि जो उनको सपोर्ट दे दे, लेकिन वो नहीं मिला। सो वो जो माहौल था और उनको उनके अगेंस्ट जाते। करेक्ट। तो वो जो स्थितियां थी, उस स्थिति के अंदर कोई बात नहीं करता है। मतलब नेहरू का आप देख लीजिए, नेहरू के पास एक दुर्गा दास खुरी, जो जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो पहुंचे कि हम एक अलग से कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जल्दी हम उसको बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें, पक्के घर मिले शरणार्थियों को। तो नेहरू ने कहा कि इन पंजाबियों को दिल्ली से, उन्होंने कहा 7 मील दूर दिल्ली से कॉलोनी बनाएंगे। तो नेहरू ने कहा 7 मील? बोले इन पंजाबियों को मैं दिल्ली के 700 मील के दायरे में नहीं बसते दूंगा। नेहरू गर्दन पकड़ लेते थे शरणार्थियों की। हमने 3 चोरों चक्कों को जगह दे दी, क्योंकि इस जगह पे लूट का कुछ माल ले जा रहे थे। हाँ, गलत कर रहे थे कि कोई लूट का माल आपको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आप किसी युवक की गर्दन पकड़ लोगे और गर्दन पकड़कर ये बोलोगे कि हमने किन चोरों चक्कों को भारत में शरण दे दी। अरे भाई, एक आदमी की गलती है ना, उन सबको तो चोर चक्का बोल दिया। ऐसे मदन लाल पावा, जो गांधी जी की हत्या में जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी, उसने अपना किस्सा आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया साल 2000 में, जब वो जीवित था। तो उसने कहा कि वो मैंने पुस्तक में भी लिखा है अपने, कि जब नेहरू भाषण दे रहे थे तो मैंने जाके इंदिरा गांधी का हाथ पकड़ लिया, तो नेहरू तिलमिला गए। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, उसमें आप इतना तिलमिला गए, और हमने अपनी माँ बेटियों के साथ अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते हुए देखा है, तो हमारे क्रोध का क्या। तो ये शरणार्थियों के साथ हो रहा था। और ये पूरी दुनिया, ये पूरे आप यही एक वजह थी कि जो गांधी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई थी। अंतिम दिनों में गांधी जहां बिरला भवन में रुके थे, वहां पर मरता है तो मरने दो, गांधी को मर जाने दो के नारे लगते थे, और ये हिंदू लोग लगा रहे थे। मतलब तो गांधी के प्रति जो लोगों की गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांधी की लोकप्रियता जब अपने अंतिम मिनट में जा रहे होते हैं अपनी मृत्यु की तरफ, जब उनको गोली मारी थी गोडसे ने, उनका लोकप्रियता का ग्राफ सबसे निचले स्तर पर होता है।